प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता में कितनी प्रकार की घटनाएं होगी। आज का सेक्शन का क्लास बच्चों यही होगा। तो क्या होता है बच्चों, पीई बराबर, अब हमारा क्या होगा, अनुकूल घटना। क्या होगा बच्चों, अनुकूल घटना बटे क्या होगा, कुल घटना। क्या होगा बच्चों, कुल घटना। अब हम जान गए कि प्रायिकता में क्या है बच्चों, किसी परीक्षण में करने के लिए घटना को घटित होने की संभावना या तकनीकी घटना को घटित होने की को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का हमारा फार्मूला क्या है बच्चों, पीई बराबर अनुकूल घटना और बटे कुल घटना। तो बच्चों अगला हमारा क्या है, जब पूछेगा प्रायिकता और अनुकूल घटना नहीं हो तब क्या होगा, पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। इसका मतलब पीई क्या है, घटना घटित होगी बच्चों, पीई डैश क्या होगा, घटना नहीं घटित होगी। दोनों का बराबर कै रुपए का होना चाहिए, 1 रुपए का। अगला बच्चों क्या होगा, घटना नहीं घटित हो तब क्या होगा, 1 माइनस पीई होगा। और घटना घटित हो तब बच्चों क्या होगा, पीई बराबर 1 माइनस पीई डैश होगा बच्चों। तो बच्चों हम जानते हैं प्रायिकता हमेशा 1 रुपए से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, 0 लेस देन 1, मतलब 1 से बड़ा मान नहीं होना चाहिए, 1 से हमेशा क्या होना चाहिए, प्रायिकता छोटा होना चाहिए। तो बच्चों हमने ये चीज सीख चुके, फिर अगले सीखते हैं। क्या है बच्चों, जैसे सबसे पहला प्रायिकता में आता है बच्चों, क्या आता है, सिक्के। क्या आता है, सिक्के। अब बच्चों आप जानते हैं सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, दूसरे का क्या होता है बच्चों, टेल होता है। जब बच्चे कॉइन आप देखते हैं तो उछालते हैं तो एक तरफ बच्चों क्या आता है, हेड आता है, और एक तरफ क्या आता है, टेल आता है। लेकिन घटना बच्चों कितनी प्रकार से घटित होगी, एक प्रकार से। अगर हेड आएगा बच्चों तो टेल नहीं आएगा, यदि टेल आएगा बच्चों तो हेड नहीं आएगा। तो हम एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालेंगे तो बच्चों क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। लेकिन बच्चों 2 सिक्के को उछालेंगे तब क्या आएगा बच्चों, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, और बच्चों क्या आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। तो बच्चों 2 सिक्कों को उछाले तो 4 प्रकार से, एक सिक्के को उछाले तो कितने प्रकार से, हमारा 4 प्रकार से आया, और ये 2 प्रकार से आया। तो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, बोला जाएगा कि 2 सिक्के को उछाला जाता है, 2 सिक्के को उछाला जाता है, उछाला जाता है, समान आने की प्रायिकता, समान आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों, तो यस बराबर क्या जानते हैं, हेड हेड, फिर हेड टेल, टेल और हेड टेल टेल। कितने प्रकार से बच्चों, 4 प्रकार से। तो घटना कितनी बार प्रकार से घटित होगी, S1 बराबर समान क्या आएगा, हेड हेड टेल टेल। तो कितनी प्रकार से, 2 प्रकार से। तो बच्चों P बराबर क्या हो जाएगा, 2/4। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 और 2, तो बच्चों 1/2 आएगा। अगर बच्चों आपसे पूछेगा समान ना आने की प्रायिकता, जब पूछेगा कि प्रायिकता में हेड और टेल समान ना आने की प्रायिकता, तब क्या होगा, S2 बराबर हेड और टेल, टेल और हेड आएगा। तो बच्चों पीई डैश बराबर क्या आएगा, 2/4, तो 1/2 आएगा बच्चों। तो बच्चों हमने सिक्के के बारे में जान लिया। अब बच्चे हम क्या सीखते हैं, सबसे पहला काम आप जानते हैं फेस कार्ड, आप जानते हैं ताश। ताश क्या होता है बच्चों, ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं बच्चों, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं।
और ये 52 पत्ते क्या क्या होते हैं बच्चों? पहला पत्ता जो आपका 13 पत्ते का होगा, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो कुल कितने भागों में बांटा गया? 4। तो पहला हम जानते हैं ये हुकुम का पत्ता होगा। ये कौन सा पत्ता होता है? काला होता है। अगला हमारा क्या होता है बच्चों? चिड़िया का पत्ता होता है या चिड़ी का पत्ता होता है। ये भी पत्ता क्या होता है बच्चों? काला कलर का होता है। लेकिन बच्चों आप जानते हैं ईंट का पत्ता क्या होगा? लाल होगा बच्चों। कौन सा कलर का होगा? लाल कलर का होगा। अगला हमारा क्या होगा बच्चों? पान का पत्ता। पान का पत्ता बच्चों कौन सा कलर का होगा? लाल कलर का होगा। तो बच्चों हम 13 पत्ते क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहला पत्ता आप जानते हैं बच्चों क्या होता है? बादशाह होता है। दूसरा पत्ता क्या होता है बच्चों? बेगम होती है। दूसरा पत्ता क्या होता है बच्चों? बेगम। तीसरा पत्ता क्या होता है? गुलाम होता है। चौथा पत्ता क्या होता है बच्चों? आपका इक्का होता है। फिर पांचवा पत्ता क्या होगा बच्चों? 2 नंबर लिखा होगा। छठवां पत्ता क्या होगा बच्चों? 3 लिखा होगा। सातवां पत्ता क्या होगा बच्चों? 4 लिखा होगा। फिर आठवां पत्ता क्या होगा बच्चों? 5 लिखा होगा। छठवां पत्ता क्या लिखा होगा बच्चों? 9वां पत्ता क्या लिखा होगा? आपका 6 लिखा होगा। और 10वां पत्ता क्या लिखा होगा बच्चों? 7 लिखा होगा। 8वां पत्ता क्या होगा बच्चों? 8 लिखा होगा। और आपका 11वां पत्ता क्या 12वां पत्ता क्या होगा बच्चों? 9 लिखा होगा। और 13वां पत्ता क्या होगा बच्चों? 10 लिखा होगा। 10 को कुछ लोग बच्चे जानते हैं दस्सी होते हैं। क्या होते हैं? जिसको दाहला बोलते हैं। तो आप बच्चे जान गए ये 13 पत्ते होते हैं। पहला पत्ता क्या होगा? बादशाह, बेगम, गुलाम। ये बच्चों कौन से कार्ड होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। कौन से? जिन पे आपका फेस लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? फेस कार्ड। इक्का 2 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक होते हैं। तो बच्चों ऐसी प्रकार से हमारा 13 और 13 और 13 पत्ता। पान के पत्ते में भी बादशाह होगा, बेगम होगा बच्चों, गुलाम होगा और इक्का होगा। 2 से लेकर के 10 तक नंबर होंगे बच्चों। इसी प्रकार से ईंट के पत्ते में ईंट का बादशाह होगा, ईंट का बेगम होगा, ईंट का गुलाम होगा, बाकी अन्य प्रकार के पत्ता होगा। फिर इसी प्रकार से बच्चों हुकुम का बादशाह होगा, बेगम होगा, गुलाम होगा, इक्का होगा और पत्ते होंगे। इसी प्रकार से चिड़ी का भी गुलाम होगा, बादशाह होगा, बेगम होगा और प्रकार के पत्ते होंगे। तो बच्चों ये हमारा कुल टोटल पत्ते कितने आए बच्चों? 52 पत्ते आ गए। अब आपका प्रश्न कैसे पूछता है इसके बारे में जानेंगे बच्चों। यूपी बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछता है? जैसे कहेगा एक ताश को अच्छी तरह फेंटी जाती है, उसमें बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्या कहेगा? बादशाह आने की प्रायिकता। तो बादशाह आप जानते हैं बच्चों सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों? कुल पत्ता कितना होगा बच्चों? कुल पत्ता हमारा क्या होगा बच्चों? 52 होगा। कितना पत्ता होगा? 52 होगा। लेकिन बच्चों आप जानते हैं बादशाह हुकुम के बादशाह होगा, चिड़िए का बादशाह होगा और पान का बादशाह होगा और क्या होगा बच्चों? वह हमारा पान का पत्ता होगा और ईंट का पत्ता होगा। तो कुल बादशाह कितने होंगे? बादशाह जो होंगे 4 होंगे बच्चों। तो P बराबर क्या होगा बच्चों? 4/52। तो इसको आप काटेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 26। तो 1 और 13। तो बच्चों 1 बटे कितना आएगा? 13 आएगा। तो बच्चों हम क्या जाने? बादशाह आने की प्रायिकता क्या है? 1/13। कभी कभी प्रश्न में कहेगा बादशाह ना आने की प्रायिकता, अगला रिंग जोड़ दिया, बादशाह ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता। तो बच्चों ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ना आने की प्रायिकता। तो बादशाह कब नहीं आएगा? जब आपका क्या हो जाएगा बच्चों? PE डैश बराबर 1 - PE आएगा। तो 1 - 1/13 तो 12 बटे बच्चों क्या आएगा? 13 आएगा। इसी प्रकार से और चीज प्रश्न पूछेगा, जैसे एक ताश को अच्छी तरह फेंटी जाती है तो बादशाह, बेगम और गुलाम आने की प्रायिकता पूछ लेगा प्रश्न में
कि बादशाह, बेगम और गुलाम आने की प्रायिकता। बादशाह और बेगम, गुलाम आने की प्रायिकता तथा न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता। तब बच्चों क्या होगा? आप जानते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम, तो इसका मतलब आप जानते हैं कुल पत्ता कितना होगा बच्चों? 52 होगा। बादशाह देखिए 4 होगा, बेगम भी 4 होगी, गुलाम भी 4 होगा, तो 4 4 8 4 तिहाई 12। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? बादशाह, बेगम और लिखेंगे बादशाह, बेगम और गुलाम आने की प्रायिकता। तो कुल क्या हो जाएगी बच्चों? 4 4 8 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो P' बराबर क्या हो जाएगा? 12/52। तो बच्चों ये आएगा 6, ये आ जाएगा 26, और अगला आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा बच्चों 13। तो 3/13 आ जाएगा बच्चों। अगर ना आने की प्रायिकता तो P' 1 माइनस 3/13, 13 का 13 में 3 कम, तो 10/13 आ जाएगा। तो बच्चों देखो प्रायिकता में 1 रुपए से कम आया तो हमारा मान क्या होगा? ना आने की प्रायिकता 10/13 आएगा, और बादशाह, बेगम आने की प्रायिकता 3 क्या आएगा बच्चों? 13 आएगा। इसी प्रकार से अब हम सीखेंगे बच्चों क्या? और डायस क्या सीखेंगे? जिसको आप बोलते हैं लूडो। लूडो वाली गेटी आप लोग सीखे होंगे, मम्मी पापा के साथ भी खेले होंगे और अपने मित्रों के साथ भी खेले होंगे। तो आप जानते हैं लूडो की गोटी में क्या होता है? यस 1 बराबर 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर होते हैं बच्चों? 6। तो आप लूडो की गोटी को देखे होंगे, उसमें कुल कॉलम कितने बने होंगे? 6। अगला बच्चों आप ये सीख लिए, क्या नाम है? पासे। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पासा। जैसे आप लोग महाभारत में भी देखे हैं पासा, तो आप लोग घर पे भी लूडो खेले हैं। आज उसी का हम क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। जैसे पासे को अगर हम एक पासा लेंगे तो कुल कितना होगा? 6, लेकिन 2 पासे लेंगे 1 2 3 4 5 6। ये बच्चों आएगा। अब देखिए कहेगा कि प्रश्न में 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, समान आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। या कभी कभी प्रश्न बच्चों आपसे पूछता है 2 पासे को फेंका जाता है और उसमें समान ना आने की प्रायिकता, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम, कुल पासे की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। कैसे होगा इसके बारे में जानेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 होगा बच्चों। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 5 6, मतलब 4 6। अगला क्या आएगा बच्चों? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अगला क्या आएगा बच्चों? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आएगा बच्चों। अब देखिए ऐसे प्रश्न कैसे होंगे। अब देखिए कुल संख्या कितनी आई बच्चों? 36 आई। तो 2 पासे को फेंका जाता है तो पूरी संख्या कितनी आई बच्चों? 36 आई। हिंदी में इसको बोलते हैं 36। तो बच्चों आपको क्या आ गया? 36 तो आ गया। अब पर प्रश्न पूछेगा कि 2 पासे को
एक साथ फेंका जाता है समान आने की, बोलेगा समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न ऐसे पूछेगा। तो S1 S2 आपका 2 पासा है, तो कुल संख्या कितनी आई बच्चों? 36 आई। तो हमने क्या लिखेंगे? कुल संख्या 36 है। अब बच्चों समान आने की 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो बच्चों कितनी प्रकार से घटना घटित होगी? आपका 6 तरीके से। क्या क्या होगा? 1 1 और 2 2 2 3 मतलब 3 3, फिर क्या होगा बच्चों? 4 4 5 5, फिर 6 6। कुल घटना कितनी प्रकार से घटित हुई? 6 प्रकार से। तो इसका मतलब PE बराबर 6/36। तो 6 का नाम 6 6 का 36। तो बच्चों क्या आया? PE बराबर 1/6 आया बच्चों। तो प्रायिकता में हमने सीख लिया कि 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो समान आने की प्रायिकता 1/6 आएगा बच्चों। तो आप लोग इस का नाम है पासा भी सीख चुके, ताश भी सीख चुके। तो बच्चों अब हमारे पास, अब हम थैले के बारे में सीखते हैं। मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं कि इनके पास थैले में लाल गेंद है, सफेद गेंद है, तो बताइए कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? जैसे कहा जाएगा एक थैले में 4 लाल गेंद हैं, 4 लाल गेंद हैं, 2 सफेद गेंद हैं और 3 नीले गेंद हैं है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, पहला प्रश्न। दूसरा आपसे पूछेगा सफेद गेंद होने की प्रायिकता। तीसरा प्रश्न कभी आपसे पूछता है कि नीले गेंद होने की प्रायिकता, नीले गेंद होने की प्रायिकता बच्चों। तो क्या होगा बच्चों? अब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चों आप जानते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? आपके पास कुल गेंद कितने होंगे? लिखेंगे कुल गेंद। तो बच्चों सफेद लाल कितना है? 4 है। सफेद कितना है बच्चों? 2 है और 3 है। तो बच्चों आप जानते हैं 3 2 5 5 4 9 होता है बच्चों। जिनको ना समझ में आए तो ऐसे कर सकते हैं, 4 2 6 और 6 3 9। तो कुल गेंद कितने हो गए बच्चों? 9 हो गए। अब हमसे पूछा है लाल गेंद, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितने हैं बच्चों? 4 है बटे 9 आएगा। तो देखिए 1 रुपए से कम आया बच्चों की नहीं प्रायिकता आया। इसका मतलब हमारा एक क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। अगला हमारा क्या प्रश्न को दिया है? दूसरा बच्चों दूसरा प्रश्न दिया है कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता, सफेद गेंद होने की प्रायिकता। तो बच्चों सफेद गेंद कितने हैं? 2 है और बटे कितना? 9 होगा। तीसरा प्रश्न बच्चों क्या दिया है? नीले गेंद होने की प्रायिकता, तो नीले गेंद होने की प्रायिकता। तो क्या होगा बच्चों? नीला गेंद कितना है? 3 बटे 9, 3 का नाम 3 3 3 9 हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कुल गेंदों की संख्या आपका कितना हो गया? 9 हो गया। और लाल गेंदों की संख्या 4 बटे 9 और सफेद गेंद होने की प्रायिकता 2 बटे 9 और नीले गेंद होने की प्रायिकता बच्चों 1/3। तो कमेंट बॉक्स में एजुकेशन कैरियर पॉइंट में
आप बताइए कि अच्छा लगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।